गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्नू टेरेस गार्डन में। और मैं आपकी होस्ट अंजू जम्मू से। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोचिया प्लांट पर है। और फ्रेंड्स, कोचिया प्लांट जो है वो एक समर प्लांट है जिसको बर्निंग बुश के नाम से भी जानते हैं। और ये बड़ा ही सन लविंग प्लांट है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विंटर में जैसे फ्लावर्स के ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले गर्मियों में हमारे पास फ्लावर की काफ़ी कमी हो जाती है। हमारा गार्डन जो है बड़ा सूना सूना लगता है। तो कोचिया जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है आप सबके पास कि वो आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है, जो देखने में बड़ा ही लश ग्रीन लगता है और आंखों को बड़ी ही कूलिंग देता है। बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लांट है। फ्रेंड्स, जो बर्निंग ये जो कोचिया होता है, ये आप चाहें तो इसको कंटेनर किसी पॉट में लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक ग्राउंड कवर, एक हेज के रूप में भी इसको कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लास्ट एक इसकी मैंने ये सीडलिंग भी करके आपको बताई थी, तो ये उसी सीडलिंग का रिजल्ट है। बट फ्रेंड्स, क्या हुआ कि मुझे इसकी सीडलिंग के बाद मैं इसको ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाई, और जैसे जो प्लांट थे वो सारे इसी में ही ग्रो हुए और इसी में ही लगे रह गए। और मुझे लग भी गई हुई थी जो एक मेन कारण था कि मैं इन प्लांट की कुछ केयर भी नहीं कर पाई। और उसके बाद अब जाके लॉकडाउन है, ना पॉट है ना फर्टिलाइज़र है, तो ये जैसे ये प्लांट है ये वैसे ही ग्रो हुए जैसे ये। मैं इनको बिल्कुल अलग भी नहीं कर पाई। और अगर मैं इन प्लांट्स को अलग करने जाती तो ढेरों प्लांट मेरे पास हो जाते। अभी तो मैंने आपके सामने सिर्फ ये 3 पॉट रखे हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास कितने पॉट पड़े हुए हैं जो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो, लेकिन अब मैं उठा नहीं सकती उन पॉट को और आप तक लेके जाना मेरा संभव नहीं है। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी कोचिया प्लांट पर होने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोचिया की थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, कोचिया एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें तो इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको ग्राउंड कवर भी कर सकते हैं। वैसे तो ये मैंने सीडलिंग इसकी करी थी, लेकिन अगर आप सीडलिंग नहीं कर सकते या अब आपके पास सीडलिंग का टाइम नहीं भी होता कई बार, तो आप इसकी पोज जो है बनी बनाई भी ले सकते हैं, जो बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। और जैसे कि ये आप सब जानते हैं कि ये मैंने टेरेस पे रखा हुआ है, और टेरेस पे रखने के साथ साथ मेरा बहुत मन था कि मैं इन प्लांट को एक हेज, बिल्कुल एक हेज की तरह काफ़ी इनको ग्रो करूं, क्योंकि मेरे टेरेस पे काफ़ी धूप आती है। और कोचिया एक बड़ा ही सन लविंग प्लांट है, जो हमारी समर की इतनी, जो कहते हैं ना, इतनी धूप होती है जब सारे प्लांट जो है पूरी बर्निंग पर आ जाते हैं, क्योंकि मेरे इस टेरेस पे कोई मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाई है। तो कोचिया एक प्लांट ऐसा है जो उस इतनी हाई टेम्परेचर में भी वो ग्रीनरी आपको दे रहा होता है। और ये इसका जो टाइम पीरियड है, ये आप सब जानते हैं। इसका जो मैंने इसकी जो सीडलिंग करी थी वो मैंने जनवरी एंडिंग में जाके करी थी, और ये लास्ट विंटर तक आपके पास ये प्लांट जो है ये बना रहता है, आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इसी एक प्लांट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होगी। वेल ड्रेन्ड सॉइल यानी कि जिसका जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, और जिसका पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ जब भी आप इसका पॉटिंग मिश्रण आप इसका तैयार करें, तो उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा जो है वो सैंड की मात्रा जो है उसमें ज़रूर रखें। और अगर आपके पास कोकोपीट है तो बेस्ट है, और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और एज ए फर्टिलाइज़र मैं इसको काउ मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट के अलावा कुछ नहीं देती। जिस टाइम पे मैंने एक ही बार इसके उसी में ही मैंने इसको ग्रो किया, उसके बाद मैंने अभी इसको फीड भी कोई फर्टिलाइजर्स नहीं दिया है। लेकिन हाँ, फिर भी इसको रेगुलर बेसिस पे खासकर इवनिंग के टाइम पर आप इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, चाहे काउ मैन्योर भी आप इसको डाल दे सकते हैं। और बड़ा ज़्यादा वैसे इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स, वो हाइट काफ़ी जाती है। वो हाइट कैसे जाती है कि जब अगर आपने इसको एक एक्यूरेट इसको एक पॉट दिया होगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 2 से 2.5 फीट तक काफ़ी जाती है। अगर ये अच्छे पॉट में, एक बड़े पॉट में भी लगा हुआ हो, इसका ये एक मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बताया, ये तो बड़े ढेर सारे लगे हुए थे। ये एक प्लांट है फ्रेंड्स, और ये मैंने अभी भी मैंने ये छोटे से एक पॉट में लगाया हुआ है, सेरेमिक पॉट में लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर ये इसको भी मैंने अगर बहुत बड़ा पॉट दिया होता तो ये भी शायद ऊपर काफ़ी इसकी हाइट हो जाती। और फ्रेंड्स, ये
इसकी अगर आप चाहते हैं, अगर छोटे छोटे पॉट्स में भी अगर आप टेरेस में गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप इसको छोटे छोटे पॉट्स में लगा के बिल्कुल एक इसको हेज का अगर आप रूप दें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और ग्रीनरी हमें जैसे ग्रीनरी ही ग्रीनरी गर्मियों में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, एज ए फर्टिलाइजर रेगुलर बेसिस पर भी आप इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप काऊ मैन्योर इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इनको ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको वाटरिंग की बात करूं फ्रेंड्स, ये एक बड़ा ही सन लविंग प्लांट है और इसको वाटर की भी नेसेसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मी है और ये बिल्कुल आउटडोर जाके पड़ा हुआ होता है। तो इसके जो सॉइल है वो इसको बिल्कुल भी आप इसको ड्राई ना होने दें, मतलब इसको वाटर बहुत पसंद है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पर आप इसको वाटर ऑफर करें, क्योंकि ये गर्मियों में वैसे भी पॉट हमारे जो हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में ही वैसे ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने छोटे पॉट में अगर इसको लगा के रखा हुआ है तो फ्रेंड्स उसका पॉट तो जल्दी ड्राई हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़े से बड़े पॉट में अगर लगाया हो तो मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक बना भी रह सकता है। उसके बाद जैसे कि ये मैंने बताया कि ये एक सन लविंग प्लांट है, जैसे कि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर, जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 45-47 डिग्री तक चला जाता है। तो ये उस टेम्परेचर में भी विदाउट नेट, ये उस गर्मी उस आउटडोर जाके उस धूप में भी ये इतनी ग्रीनरी आपको दे रहा होता है। तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल, बड़ा ही बेस्ट प्लांट है। और फ्रेंड्स, जब ये सर्दियों के एंड तक जाते जाते, वैसे तो ये समर प्लांट है और ये सर्दियों के एंड तक चलने वाला प्लांट, और सर्दियों के एंड पे जाके आप इसकी जो इसी इन्हीं प्लांट्स के बीच में ही इसकी जो सीड्स होते हैं वो निकलते हैं, आप उनको सेव भी कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आप इनको दोबारा इनके जब भी इनका मौसम आए तो आप इनको ग्रो कर सकते हैं, आपको लेने की भी ज़रूरत है। बड़ा ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। और देखिए ना ये फ्रेंड्स, मैंने कितने ज़्यादा इनको लगाए हुए थे लेकिन मैं इनको अलग भी नहीं कर पाई, लेकिन देखने में ये बड़े ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो आज ही लगाइए अपने गार्डन में कोचिया और अपने गार्डन को आप अपने गार्डन में आप ग्रीनरी ऐड कीजिए। ये बड़ा ही एक ब्यूटीफुल प्लांट है, बड़ा ही एक समर प्लांट है जो आपकी आंखों को काफ़ी कूलिंग देगा। और आशा करती हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।